आम, गांव की मिट्टी में जितना नमक है उतना ही गुस्सा एक जाट के लहू में। और जब कोई उसकी माँ या जमीन पर हाथ रखे तो खेत से इनकलाब निकलता है। बेटा दूध पी ले, फिर मटर उखाड़ने चलना है। दूध तेरे हाथ से हो माँ तो जहर भी अमृत लगे। सरकार की स्कीम है। खेत अब हमारे प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। खाली कर दो जमीन। जमीन पर माँ का नाम लिखा है। और जाट अपनी माँ को किसी स्कीम में बेचता नहीं। सरकारी आदमी से पंगा ले रहा है। जाट का हल देख के अगर तू ट्रैक्टर समझ बैठा तो ये तेरी सबसे बड़ी गलती होगी। तेरे पापा ने भी जमीन बचाने की लड़ाई की थी वैसे, पर एमएलए के ही लोगों ने मार दिया माँ। अब मैं किसी को तेरा सपना नहीं तोड़ने दूंगा। जाट की माँ पे हाथ उठाया, अब तू जमीन में जाएगा। बीज नहीं, तू खुद बोया जाएगा। आ, थानेदार मुस्कुरा के कहता है, एमएलए का मामला है, कुछ नहीं कर सकते बेटा। वीरू गुस्से में जवाब देता है, जब सिस्टम गूंगा हो जाए तो लठ बोलता है। थानेदार डर के मारे थोड़ा पीछे हट जाता है। पर वकील वीरू से कहता है, तेरे पास कोई पेपर नहीं, केस कमजोर है। वीरू बिना डरे बोलता है, मेरे पास माँ का खून है, खेत की राख है, और ये सीना है जो झुकेगा नहीं। इसके बाद जज केस स्वीकार कर लेता है और एमएलए को नोटिस भेजता है। वीरू अपने खेत में अकेला खड़ा है और बोलता है, अब की बार अगर कोई मिट्टी को छुएगा तो उसका इतिहास मिट्टी में मिला दूंगा। एक गंभीर जाट छोरा मेरे प्लान की धज्जियां उड़ा रहा है। कौन है ये वीरपाल? सर, वो खेत वाला वीरू जिसने हमारे 5 लड़कों को अकेले पटक दिया। उसकी जड़ पर वार करो, माँ पे नहीं, अब पूरे गांव पे चढ़ाई करो। आए वीरू, हमें बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहा है तू। डर के खेत नहीं उगते, और डर के बैठे किसान सिर्फ गुलाम बनते हैं। तेरी माँ तो अब गई, तेरी जुबान काट दूंगा। मेरी माँ न सही, अब तेरी माँ भी नहीं बचेगी। आयकर वकील ने वीरू को धमकाया, बोला, जमानत पे है लेकिन तेरा केस गिर जाएगा। कोर्ट भी बिकता है वीरू। वीरू ने बिना डरे जवाब दिया, कोर्ट बिके, सरकार बिके, पर मेरी जमीन नहीं बिकेगी और ना ये सीना झुकेगा। जज चुप रहे, लेकिन खबर मीडिया तक पहुंच गई। कैमरों के सामने वीरू ने कहा, मैं कोई कोई नेता नहीं, पर मेरी लड़ाई उन सब के लिए है जिनकी जमीन सिर्फ कागजों में है, दिल में नहीं। देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया और वीरू का नाम हर तरफ गूंजने लगा। उधर धर्मपाल गांव में चुनावी सभा करता है, इस पर पैसा बांटता है और कहता है, वीरू जैसे उकसाने वालों की वजह से तुम्हारा नुकसान हो रहा है। कुछ गांव वाले लालच में आकर एमएलए के साथ हो जाते हैं। रात को वीरू खेत में अकेला बैठा है, गहरी चुप्पी छाई है। वीरू सोचता है, क्या मैं गलत हूं मां? सब दूर। तभी उसकी माँ की आवाज गूंजती है, जो सच्चा होता है। वो अंत में अकेला नहीं, आवाज बनता है बेटा। माँ पास आकर उसे हिम्मत देती है। अगर अगली सुबह वीरू ढोल बजवाकर पूरे गांव को बुलाता है। वीरू सबके सामने बोलता है, अब ये लड़ाई मेरी नहीं, हमारी है। माँ, मिट्टी और आने वाली पीढ़ी के लिए अब हम जाट हैं, और जाट अब झुकेगा नहीं। गांव वाले फिर से वीरू के साथ हो जाते हैं और पूरे गांव में हुंकार गूंजती है। जब इनकलाब की आग दिलों में जलती है तो बड़े बड़े तख्त हिल जाते हैं। गांव के हर कोने में अब बदलाव की लहर है, और वीरू के साथ हर किसान, हर परिवार खड़ा है। सच कहूं तो अब कोई पीछे नहीं हटना चाहता।
आज न कोई ईमेल बड़ा है, न कोई थानेदार। आज हर जाट खुद में संविधान है। गांव में अब सब तैयार हैं। महिलाएं लठ बना रही हैं, नौजवान ट्रैक्टरों की कतार में हैं और बच्चे जय जवान जय किसान के नारे लगा रहे हैं। भीड़ का जोश आसमान छू रहा है, जैसे सबको अब बस एक ही मंजिल दिख रही हो। धर्मपाल एमएलए खुद। गांव में आता है 50 गाड़ियों का काफिला, मीडिया साथ। वो चिल्लाता है, ये वीरपाल आतंकवादी है। इसे कानून अपने हाथ में लेने का शौक है, लेकिन वीरू भी पीछे नहीं हटता। तेरे जैसे कानून बनाते नहीं, खरीदते हैं। और मैं बिकने नहीं आया हूं, लड़ने आया हूं। अब आर पार की लड़ाई बस शुरू होने वाली है। गोली से ज्यादा असर डर का होता है, और मैं डरता नहीं। वो माफ कर दे वीरो, मैं तेरी माँ की कसम खा के कहता हूँ, तेरी माँ बचा गई तुझे, वरना ये जाट तुझे उसी मिट्टी में गाड़ देता। वीरपाल सिंह, आपने कानून पर भरोसा रखा और इस देश को उम्मीद दी। मेरा बेटा खेत भी जोतता है और इंकलाब भी। मिट्टी बच गई, माँ बच गई। अब आने वाली नस्लें सीना तान के कहेंगी, जाट झुका नहीं था, लड़ा था। सजग रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि जुर्म कभी छुपता नहीं। देखते रहिए जीनियस हिंदुस्तानी।